दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी के सेंटेंस के थ्रू समझाने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और दोस्तों, साथ में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान कैसे की जाती है, एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इनके दोनों के रूल के बीच के डिफरेंस को। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूंगा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक्टिव के, और इन्हीं को मैंने कन्वर्ट कर रखा है पैसिव वॉइस में। तो अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर होगी, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। तो चलिए फाइनली हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूं तो ये जो हमारा वॉइस होता है ना, किसी भी बात को कहने के तरीके को हम वॉइस कहते हैं। जो एक स्पीकर होता है वो अपनी बात को 2 तरीके से रख सकता है। एक तरीका हो सकता है वो एक्टिव वॉइस का, और दूसरा तरीका हो सकता है पैसिव वॉइस का। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो एग्जांपल दे रखा है मैंने कि तुम घर में चाय पी रहे थे, बोलने वाले ने कहा तुम घर में चाय पी रहे थे। पहला तरीका तो ये हो गया। उसने किसको इंपॉर्टेंस दी? कर्ता को इंपॉर्टेंस दी, यानी तुमको दी। इसी बात को ऐसे भी कह सकता था कि तुम्हारे द्वारा घर में चाय पी जा रही है, तो उसने इंपॉर्टेंस दी चाय को, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। वॉइस का मतलब होता है बात को कहने का तरीका। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हुई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसका जो एक्टिव वॉइस होता है हिंदी के वाक्यों में आप कैसे पहचान सकते हैं? बहुत ही सिंपल। जो हमारी क्रिया होती है ना, अगर उसके बाद रहा था, रही थी और रहे थे हो, और साथ में कर्ता भी मौजूद हो, तो वो एक्टिव वॉइस है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंस में देखिए, पहले में रहे थे है, दूसरे में रही थी है, और तीसरे में रहा था है। तो देखा आपने, अगर क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे ये हो, और साथ में आपको कर्ता भी पता हो, जैसे कि तुम, मेरी बहन, वह, तो फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस होंगे दोस्तों। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या पहचान है? बहुत ही सिंपल। जा रहा था क्रिया के बाद, जा रही थी, जा रहे थे, जैसा कि आप पहले सेंटेंस में देख सकते हैं, दूसरे में भी और तीसरे में भी। और साथ में देखिए दोस्तों, घर में चाय पी जा रही थी, कौन पी रहा था नहीं पता। हमारे घर हमारे लिए खाना बनाया जा रहा था, कौन बना रहा था नहीं पता। सदर से दूध खरीदा जा रहा था, कौन खरीद रहा था ये भी नहीं पता। तो बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जो समझनी है कि अगर आपके पास कर्ता मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस है, अदरवाइज वो फिर पैसिव वॉइस है। अगर हम अब बात करें रूल्स की, तो रूल्स में सबसे पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट एक्टिव के, दूसरे नंबर पे आता है वॉज एंड वर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा फिर इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है आईएनजी हमें लगाना है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे हमें ऑब्जेक्ट, और छठे नंबर पे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा। अगर हम पैसिव वॉइस के रूल की बात करें तो पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, बट वो इन रियलिटी वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हमें लिखना होता है वॉज एंड वर, जो कि यही वाला है, और इसके बाद हमें लिखना होता है बीइंग। क्लियर है, ये बात याद रखें। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है।
हम कभी भी पैसिव वॉइस में पहली, दूसरी या फिर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बाय लिखना होता है प्रीपोजिशन 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो इन रियलिटी वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिखते हैं 7वें नंबर पे एक्स्ट्रा। अब मैं इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढना होता है। तो कौन घर में चाय पी रहा है, तुम क्या पी रहे हो, चाय। पीना वर्ब, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, कौन, तुम, कर्ता मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस है, तो रूल भी किसका लगेगा, एक्टिव वॉइस का लगेगा। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, और तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब यू के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, आप जानते हैं कि भाई आई, वी, यू, दे, और बहुवचन के साथ हमारा वर आता है, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा वॉज आता है। तो हम यहाँ पे वर लिखेंगे, यू वर। अब देखिए पीने के लिए वैसे ड्रिंक वर्ड इस्तेमाल होता है, बट अब लिकर के लिए यानी शराब के लिए ड्रिंक वर्ड का इस्तेमाल लगाते हैं, और खाने और पीने दोनों के लिए हम टेक वर्ड लगाते हैं। और टेक वर्ड के लास्ट में क्या होता है, ई होता है, परंतु हम इसमें जब आईएनजी ऐड करेंगे तो वो ई रिमूव हो जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यू वर टेकिंग टी। अब देखिए कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे टी के आगे ए लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप ए लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ए कप ऑफ टी। तो कप तो काउंटेबल है ना, तो तभी आप कप के आगे ए लगा सकते हैं। तो यू वर टेकिंग टी, घर में। अब घर में ये जो है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और चाय जो है एक्चुअल में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एक्स्ट्रा की तरह कंसीडर करते हैं। तो यू वर टेकिंग टी एट होम, एट होम, और अगर आप लगाना चाहते हो तो द भी लगा सकते हो, एट द होम भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में, पहला सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे पैसिव वॉइस में बना के दिखाता हूं आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। घर में क्या पी जा रही है, चाय। पीना वर, कहां पे, घर में। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास एक्स्ट्रा है। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि घर में कौन चाय पी रहा है, तो आपको नहीं पता। बट यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता कि तुम्हारे द्वारा घर में चाय पी जा रही है, तो आप झट से बता देते कि ये तो पैसिव वॉइस है। इसलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपको ये बात समझाई थी, जब मैंने आपको इसका बेसिक वीडियो बना के दिया था। अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो द्वारा होता है ना, उसके द्वार बंद कर दो और बाय को कह दो बाय बाय, अगर आप इन रियलिटी आप पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो। आपको ये समझना है, देखिए आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है टी, बट इस वर्ब जो पीना वर्ब है उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, बट जो पीना वर्ब है उसका हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। जब हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं होता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके उसे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तभी अंग्रेजी के जो निर्माता थे उन्होंने पैसिव वॉइस का निर्माण किया था दोस्तों, इसलिए हुआ था। इंपॉर्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं इसको लिखूंगा टी, मैंने लिखा टी, टी इज द सिंगुलर नाउन, तो मैं क्या लगाऊंगा, वॉज, टी वॉज। फिर क्या आएगा, बीइंग, टी वॉज बीइंग, मैं लिखा टी वॉज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। अगर लिखना चाहते हो आप बाय, तो आप लिख सकते हो बाय यू, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है। टी वॉज बीइंग टेकन, टी वॉज बीइंग टेकन बाय यू, मैंने लिखा नहीं, एट होम। देखिए बन गया कितना इजी। तो अब इस सेंटेंस को देखते ही आप बता सकते हो कि ये एक्टिव है, और इस सेंटेंस को देख के आप बता सकते हो पैसिव वॉइस है। हिंदी में द्वारा नहीं है तब भी बता सकते हो, और इंग्लिश में बाय नहीं है तब भी आप बता सकते हो। और यही मेरा उद्देश्य था, यही मेरा गोल था, ऑब्जेक्टिव था कि आपको इन रियलिटी पैसिव वॉइस समझाना, क्योंकि बहुत कम
टीचर्स इस चीज को समझाते हैं और बहुत कम बुक्स में इसके बारे में दे रखा है। अब पढ़ते हैं हम अपनी सेकंड सेंटेंस की तरफ। मेरी बहन हमारे लिए खाना बना रही थी। कौन? मेरी बहन। कर्ता मौजूद है तो एक्टिव है। क्या बना रही थी? खाना। बनाना क्या होता है दोस्तों? क्रिया होती है। और बनाना, बनाना इस ना की जगह पे रही थी आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है क्योंकि कर्ता मौजूद है। एक्टिव है तो एक्टिव का रूल लगेगा। एक्टिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले माय, आपने लिखना है सब्जेक्ट, यानी मैंने लिखा माय सिस्टर। ठीक है, माय सिस्टर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है तो हम क्या लिखेंगे? वॉज। अगर माय सिस्टर्स होती ना तो फिर आता वर। तो माय सिस्टर वॉज मेकिंग या कुकिंग, मैंने लिखा कुकिंग फूड। माय सिस्टर लिखा मैंने, वॉज एंड वर्ब में से एक लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, आईएनजी जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। अब बारी है एक्स्ट्रा की। हमारे लिए, ये है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के होने पर एज अ एक्स्ट्रा कंसीडर किया जा रहा है। तो फॉर अस के लिए हम फॉर लिखते हैं, फॉर अस, क्योंकि यहां पे जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के साथ लग के आया है, तभी दोस्तों हमें ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए अस आएगा ना कि वी आएगा। वी नहीं आएगा क्योंकि ये नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस नहीं है। अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं। हमारे लिए खाना बनाया जा रहा था। कौन बना रहा था? क्या बना रहा था? खाना। बनाना वर्ब। किसके लिए? हमारे लिए। हमें सारी चीजें पता है, बट कौन बना रहा था ये बात हमें नहीं पता। तो ये जो सेंटेंस है हमें पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें इस वाक्य का कर्ता पता नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर दूंगा। जो यहां पे ऑब्जेक्ट था मैं उसे अब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। ऑब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन, तो मैं क्या लिखूंगा? वॉज। वॉज के बाद मैं लिखूंगा बीइंग, और बीइंग फूड वॉज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो मैंने लिखा फूड वॉज बीइंग कुक्ड, ये भी लिख दिया मैंने। अब बाय माय सिस्टर मैं नहीं लिखता, फिर एक्स्ट्रा लिखना है फॉर अस, फॉर अस। तो देखा दोस्तों कितना इजी है पैसिव वॉइस को समझना। अब जरा देखिए तीसरे सेंटेंस को। वह सदर से दूध खरीद रहा था। कौन? वह। क्या खरीद रहा था? दूध। खरीदना वर्ब, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन खरीद रहा था? वह। करता भी है तो एक्टिव वॉइस है। अब भाई एक्टिव है तो रूल भी किसका लगेगा? एक्टिव का ही लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ही। वह सदर से दूध खरीद रहा था। रहा था, रही होता तो शी हो जाता, क्योंकि वह लड़के के लिए ही आता है। ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। ही वॉज। खरीदने को हम बोलते हैं बाय, हम खरीदने को बाय वर्ड कहते हैं, यानी BUY, ING लगा देंगे बाइंग। मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको सही से समझा सकूं। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा BUY और उसमें जोड़ दिया ING। तो ही वॉज बाइंग मिल्क। मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो हम यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, करना चाहें तो द का कर सकते हैं आप। ही वॉज बाइंग मिल्क सदर से, जो कि एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कंसीडर किया जा रहा है एज एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम सदर। मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम सदर। बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई है। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाता हूं। सदर से क्या खरीदा जाता है? खरीदा जा रहा है दूध। खरीदना वर्ब, कहां से? सदर से। रहा, जा रहा था, कौन सा है? पास्ट पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ता का पता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कर्म था ना मिल्क, इसे ही हम एज अ ट्रीट करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो मैं मिल्क इज अ सिंगुलर नाउन, तो क्या लगाऊंगा? वॉज, फिर क्या लिखूंगा? बीइंग, फिर लिखूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाउट। अब कहां से? बाय, बाय हिम, क्योंकि ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो बाय हिम मैं बाय नहीं लिखता हूं। फ्रॉम सदर बाजार, फ्रॉम सदर या फ्रॉम सदर आप लिख सकते हैं।
तो देखा दोस्तों कितना इजी है। इस चीज को और अच्छी तरीके से क्लैरिटी लाने के लिए आप अगले 5 सेंटेंस को और देखें, पूरा वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर आपको सिखाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को उठा के देखिए, जितने बेसिक लेवल पे मैंने आपको YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट टीचर हूं इंग्लिश का या इकोनॉमिक्स का, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे YouTube पे लोग हैं जो पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। बट दोस्तों जो मैंने इंग्लिश आपको पढ़ाई है वो आपके लेवल से पढ़ाई है, बिल्कुल स्टार्ट से कराई है। तो मेरी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसकी एक वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखें, एक एक दो दो बार देखें, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और भी लोगों की वीडियोस देखें, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए अगर आप इस कंपटीशन लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। राकेश वर्मा भारत में दुकान चला रहा था। देखिए यही जो सेंटेंस है ना, मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बनाए हैं। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कौन, राकेश वर्मा, क्या दुकान, चलाना वर्ब, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव क्योंकि करता है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले लिखें आप करता, मैंने लिखा करता राकेश वर्मा, मैंने लिखा राकेश वर्मा। राकेश वर्मा इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो आएगी क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है कॉन्टिन्यूअस में, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। तो हमने रन लिखा, रन में अगर आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल हो जाता है। तो राकेश वर्मा वॉज रनिंग। अब दुकान क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दुकान, और दुकान है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, तो ए शॉप लिखेंगे हम, एक आर्टिकल लगाएंगे। और भारत में जो कि हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल जो एज एक्स्ट्रा कंसीडर किया गया है वो बाद में लगाएंगे डायरेक्ट के बाद। तो नेचुरल सी बात है इन इंडिया, तो मैंने लिखा इन इंडिया। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाता हूं आपको, देखिए कितना इजी है। राकेश वर्मा के द्वारा भारत में दुकान चलाई जा रही है, मैंने राकेश वर्मा को कर दिया, राकेश वर्मा के द्वारा सेट कर दिया। और मैंने कहा भारत में दुकान चलाई जा रही थी, चलाई जा रही थी क्या, दुकान, चलाना वर्ब, रही जा रही थी कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव या पैसिव, कौन चला रहा था नहीं पता। तो ये जो सेंटेंस है हमारी मजबूरी है कि इसे हम पैसिव वॉइस की तरह बनाएं। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना दुकान, ये जो ऑब्जेक्ट है ना दुकान, इसे हम अब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर वॉज लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है रन, बाय राकेश वर्मा, मैं बाय को बाय बाय बोल देता हूं। और फिर मैं क्या लिखूंगा, इन इंडिया। तो देखिए कितना इजी है दोस्तों बनाना, कितना इजी है। अगर दोस्तों आप यहां से बिंग हटा देते हो ना, ए शॉप वॉज रन इन इंडिया, तो इसका मतलब हो जाएगा भारत में दुकान चलाई गई। यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल बिंग का ही अंतर है, यहाँ पे बिंग हटाओगे ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड सेंटेंस की। तुम मेरी मदद कर रहे थे, कौन, तुम, किसकी, मेरी, मदद करना वर्ब, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव क्योंकि कर्ता मौजूद है। तो हमने लिखा यू, यू के साथ लिखेंगे वर्ब, यू वर्ब, मदद करने को हम क्या बोलते हैं, हेल्प, हेल्प में आईएनजी जोड़ा, हेल्प में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, यू वर हेल्पिंग मी, यू वर हेल्पिंग मी, मतलब तुम मेरी मदद कर रहे थे। अगर अब मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखता, तुम्हारे द्वारा मेरी मदद की जा रही थी, तुम्हारे द्वारा को हटाया, मेरी मदद की जा रही थी, किसकी, मेरी, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कर रहा था वो था करता, मदद करना क्या होगी वर्ब, जा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव या पैसिव, करता मौजूद नहीं है तो पैसिव वॉइस, पैसिव है तो पैसिव का रूल लगेगा। अब ये जो मेरी है ये इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, बट हम इसे लिख रहे हैं सब्जेक्ट की प्लेस में, मैं हूं, मेरी हो या मुझे हो।
अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस में तो हम उसके लिए आई लिखते हैं दोस्तों। मैंने अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, प्रोनाउन पढ़ाए, पूरे मैंने पढ़ाए हैं, 11 प्रोनाउन पढ़ाए हैं, प्ले लिस्ट में आप देखना, उसमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। तो मैंने लिखा आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज बीइंग क्या आएगा, आई वॉज बीइंग, और फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय यू, अगर मैं लिखता बाय यू तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए लड़के छत पर ताश खेल रहे थे। कौन, लड़के। क्या, ताश। खेलना वर्ब, कहां पर, छत पर। रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्टिव है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी। तो यहां पे हमने लिखा बॉयज, ये है हमारा बॉयज, और बॉयज क्या है हमारा बहुवचन, तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे दोस्तों। तो बॉयज वर प्लेइंग, प्ले लिखा हमने, आईएनजी जोड़ा, तो बॉयज वर प्लेइंग। हम ताश को गैम्बल भी कह सकते हैं और कार्ड्स भी कह सकते हैं, कार्ड्स। तो बॉयज वर प्लेइंग गैम्बल और कार्ड्स छत पर के लिए हम ऑन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, और छत को हम लिखते हैं रूफ या फिर लिखते हैं टेरेस, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इधर देखिए, लड़कों के द्वारा छत पर ताश खेले जा रहे थे। छत पर ताश खेले जा रहा था, खेले जा रहे थे या खेला जा रहा था। तो क्या, ताश। खेलना वर्ब, जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कहां पर, छत पर। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, बट दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कार्ड्स हैं, इसे ही हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वर, और वर के बाद लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हम वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। और अगर लिखना होता बाय बॉयज, आप लिख सकते थे ऑन रूफ, ऑन दी रूफ भी आप लिख सकते हैं। तो देखा कितना इजी है। बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। तुम राधा को पढ़ा रहे थे। कौन, तुम। क्या, किसको, राधा को। पढ़ाना वर्ब, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट है ना तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो कि यू है। फिर हम क्या लिखेंगे, वॉज एंड वर्ब में से कोई एक जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर आएगा। फिर मेन वर्ब लिखेंगे, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और जब उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। यू वर टीचिंग। राधा को के लिए आएगा टू राधा, टू राधा। अब इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। किसको, राधा को। ऑब्जेक्ट है पढ़ाना वर्ब। कौन पढ़ा रहा था दोस्तों, मुझे नहीं पता। तो मुझे यहाँ पे कैसे ट्रीट करना है, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करना है राधा को। तो मैंने लिखा राधा, मैंने लिखा राधा वॉज बीइंग, मैंने लिखा राधा वॉज बीइंग टॉट। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। राधा वॉज बीइंग टॉट बाय यू। या अब देखिए ये जो टू है ना, ये आप चाहें तो यहां पे लगा के छोड़ सकते हैं। तो देखिए राधा वॉज बीइंग टॉट टू, या टू राधा आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं, टू राधा वॉज बीइंग टॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट सेंटेंस दोस्तों, मेरा भाई सड़क पर साइकिल चला रहा था। कौन, मेरा भाई। क्या, साइकिल। चलाना वर्ब, रहा था सॉरी सड़क पर एक्स्ट्रा। सबसे पहले पहचान कर ली। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस है ये। माय ब्रदर, मैंने लिखा माय ब्रदर। माय ब्रदर वॉज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। ड्राइविंग, और सॉरी साइकिल है ना तो राइड वर्ड आएगा, राइडिंग। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल लिखना था। ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, द लिखना चाहे लिख दे, ना लिखना चाहे ना लिखिए। पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, बाईसाइकिल वॉज बीइंग, बाईसाइकिल वॉज बीइंग रीडन, रीडन ऑन दी रोड। क्लियर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आप हैं तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखा करें, जब भी देखा करें, नहीं तो आप ना देखें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो